बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। वो कह रहे हैं जब इस तरह की सिचुएशंस हमने आपको दी हैं, आपने इन सिचुएशंस को देख के बताना है कि एंगल की टर्मिनल आर्म जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब साइन थीटा नेगेटिव हो और कॉस थीटा पॉजिटिव हो तो तब आपने बताना है कि जो थीटा एंगल है इसकी जो टर्मिनल साइड है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। साइन थीटा नेगेटिव एंड कॉस थीटा पॉजिटिव। अब साइन थीटा जो पॉजिटिव है पहले उसको आपने लेना है। कॉस थीटा पॉजिटिव है। कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में। यहाँ भी कॉस थीटा पॉजिटिव है और यहाँ भी कॉस थीटा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव। साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है आपके पास? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये दोनों सूरत हाल पूछी हैं। जब साइन थीटा नेगेटिव हो और कॉस थीटा पॉजिटिव हो तो ये दोनों सूरत हाल जो है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है जी। यहाँ कॉस थीटा नेगेटिव होता है तो ये दोनों जब एट अ टाइम जो है वो सूरत हाल होंगी तो आपने वो क्वाड्रेंट बताना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव। सो cos theta is positive in fourth quadrant and sin theta is negative in fourth quadrant. So terminal arms of angle lies in the fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है जी। नंबर 2, cot theta is positive, cotangent theta is positive and cosecant थीटा इज पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है। ये कहाँ पे होंगे? कॉट थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसेकेंट नेगेटिव होता है, लिहाजा ये क्वाड्रेंट नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एंगल्स जो हैं, दोनों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं। तो ये सिचुएशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ये दोनों जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। ठीक है जी।
इस तरह से बाकी पार्ट्स भी हैं आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नंबर 1, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 1, और एंगल की जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्या कहा गया है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। रिमेनिंग कौन कौन से है, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, टैन थीटा, कोटेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, और टर्मिनल आर्म कहाँ लाई करती है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। टैन थीटा साइन थीटा किसके बराबर होता है आपके पास, y/r के बराबर होता है, पढ़ा है ना पीछे। अब टर्मिनल आर्म कहाँ लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये डिस्टेंस y था, ये डिस्टेंस x था, ये r था। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 13। ये एंगल थीटा है, ये 90 का एंगल है, ये एंगल थीटा है, ठीक है जी। और जो y की वैल्यू क्या है आपके पास, 12। ये y की वैल्यू है 12। अब x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका नाम रख लें आप B, इसका नाम C और ये A। तो आपके पास AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है जी। AC कितना है, 13। AB क्या है, x, जो कि हमने मालूम करना है, और BC क्या है, 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। x की वैल्यू आ गई है 5। अब आपके पास x, y और r तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना आपके पास इंतहाई आसान हो गया है। साइन थीटा इसके बराबर और कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ जगह कम है फिर भी मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ क्योंकि इस फिगर को यूज़ करना है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। तो 5/13 x/r विच इज़ इक्वल टू 5/13, ठीक है जी। और टैन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट y/x, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है। अब कोसिकेंट थीटा इसका उलट होता है, सीकेंट थीटा इसका उलट और कॉट थीटा इसका उलट होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 13/12। कॉस थीटा आपके पास आया 5/13, तो सीकेंट थीटा क्या होगा, 13/5। टैन थीटा आपके पास इक्वल है 12/5
तो कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा 5/12। तो हमें एक वैल्यू दी हुई थी, इसकी वजह से हमने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। पार्ट 4 tan theta is equal to -1/3 and terminal arm of the angle lies in the second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है टर्मिनल आर्म जो है वो लाई कर रहा है। अब tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ऑपोजिट की वैल्यू -1 है, एडजेसेंट की वैल्यू 3 है। ठीक है जी। टर्मिनल आर्म यहाँ लाई कर रही है। ठीक है जी। ये ऑपोजिट है आपके पास। ठीक है जी। इसका नाम A रख लें, इसका नाम B और इसका नाम C रख लें। ये आपके पास ऑपोजिट है जिसकी वैल्यू है -1। ये आपके पास एडजेसेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास 3 है, और ये आपके पास हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। अपोजिट क्या है? -1 और एडजेसेंट क्या है? 3। हाइपोटेनस को हम R भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास R का स्क्वायर और R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? √10। अब tan थीटा दिया गया है। अब आपके पास R की वैल्यू भी आ गई है जो कि √10 है। हाइपोटेनस की वैल्यू भी है, अपोजिट की वैल्यू भी है और एडजेसेंट की वैल्यू भी है। तो sin थीटा किसके बराबर होता है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ऑपोजिट की वैल्यू क्या है? -1 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? √10। तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसका उलट -√10। नेक्स्ट है जी cos थीटा। cos थीटा किसकी? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है? 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है आपके पास? हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है आपके पास? √10। तो सेकेंड थीटा क्या होगा आपके पास? √10/3। अब यहाँ पे आपको एक बात बतानी है। चूँकि उन्होंने कहा है कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर साइन जो है पॉजिटिव। यहाँ पर जो साइन है ना माइनस है, ये एंगल का साइन है आपके पास। ठीक है जी। ये एंगल का साइन है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है और cos भी। इसलिए जब cos की वैल्यू हम लिखेंगे तो इसके साथ भी माइनस आएगा और सेकंड के साथ भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इसलिए जो है वहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है जबकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि साइन के साथ पॉजिटिव हो जाएगा और cos के साथ नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है जी। जब आपने साइन और कॉस की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है ना, तो उसके बाद आपने साइन लगाना है। साइन जो है वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से आप वैल्यूज़ के साथ साइन लगाएंगे। ठीक है जी। तो ऑपोजिट की वैल्यू जो है आपके पास 1, क्योंकि वो साइड की लेंथ है ना, तो वो -1 ही होगी। माइनस यहाँ पे सिर्फ जस्ट डिपिक्ट कर रहा है एंगल की वैल्यू को, उसकी टर्मिनल साइड को एंगल की। tan थीटा किसके इक्वल है, वो दिया है -1/3। तो cot थीटा क्या होगा, -3/1 विच इज़ इक्वल टू -3। तो ये बात याद रखनी है आपने। नंबर 3, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ये ऑपोजिट है, ये 90 का एंगल है, ये थीटा है, ये आपके पास हाइपोटेनस है, और ये आपके पास एडजेसेंट है। ठीक है जी। अब कॉस थीटा किसके बराबर होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या है आपके पास, √3, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2। माइनस जो है वो आपको क्वाड्रेंट बताने के लिए। ठीक है जी। ये एडजेसेंट -√3 के बराबर नहीं लिखना, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये थोड़ी सी जो है ना वो लिखने में मिस्टेक होगी। साइड, क्योंकि ऑपोजिट साइड की लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ऑपोजिट जो है वो आपके पास 1 है, माइनस जो है ये साइन बता रहा है कि आपके पास टर्मिनल आर्म जो है किस क्वाड्रेंट में होगी। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो लिहाजा एडजेसेंट या √3, हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास 2 होगी। ठीक है जी। ऑपोजिट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 2 का स्क्वायर, एडजेसेंट क्या है √3 का स्क्वायर, ऑपोजिट का स्क्वायर। तो यहाँ से ऑपोजिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ऑपोजिट की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब आपके पास तीनों साइड्स की लेंथ्स आ गई हैं। अब जो है क्वेश्चन इंतहाई आसान हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ऑपोजिट की वैल्यू क्या है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2। और अब उन्होंने कहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपके पास क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव। तो लिहाजा इसके साथ माइनस भी आएगा। ठीक है जी। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू के साथ माइनस भी लगाना है। कोसेकेंट थीटा क्या होगा आपके पास -2/1 -2। कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है -√3/2। तो सेकेंड थीटा क्या होगा आपके पास -2/√3। tan थीटा किसके बराबर होता है आपके पास, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट की वैल्यू क्या है 1, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है √3। अब चूंकि
टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपके पास पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसके साथ माइनस है नहीं लगाएंगे। कोटेजेंट थीटा क्या है, इसका उलट। तो ये हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी जैसा है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस 1/2m। Find the values of remaining trigonometric functions. Remaining trigonometric functions की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। अब कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस ओवर ऑपोजिट। तो ये हाइपोटेनस की लेंथ है, ये आपके पास ऑपोजिट की लेंथ है। ठीक है जी। और 0 इज़ लेस देन थीटा है, थीटा इज़ लेस देन π/2, π/2 90 के बराबर होता है। इसका मतलब एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। उन्होंने कहा कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके π/2 तक। तो आपके पास टर्मिनल आर्म, ये हमें बता रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हाइपोटेनस है, ये एंगल थीटा, ये 90 का एंगल, ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, m² + 1, ऑपोजिट की वैल्यू क्या है 2m। ये लेंथ्स हैं, इन साइड्स की जो लेंथ्स हैं ये लेंथ्स हैं, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव होती। अब एडजेसेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है वो किसके इक्वल है, m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एडजेसेंट हमने कैलकुलेट करना है और ऑपोजिट क्या है 2m का स्क्वायर। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एडजेसेंट आ जाएगा आपके पास m² - 1। अब आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो खुद कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 इसके बराबर है, और टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब है फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। टर्मिनल आर्म इज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो tan और कहाँ, अब tan थीटा यहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट में। अब उन्होंने कहा कि टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा, फिर tan थीटा और कहाँ पॉजिटिव होता है, तो फिर tan थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है।
क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास वैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थीटा है, ये ऑपोजिट है, ये हाइपोटेनस है और ये एडजेसेंट है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट की वैल्यू आ गई 1, एडजेसेंट की वैल्यू आ गई, ये इन साइड्स की लेंथ हैं। अब हाइपोटेनस की लेंथ क्या होगी वो पाइथागोरियन थ्योरम से आपने खुद कैलकुलेट करनी है। हाइपोटेनस की लेंथ आ जाएगी √8 बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने करना क्या है, हमने कैलकुलेट करना है कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो हमें कोसेकंड थीटा और सेकंड थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ऑपोजिट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और हाइपोटेनस है हमारे पास √8। तो कोसेकंड थीटा क्या हो जाएगा 1 √8/1 √8। कॉस थीटा क्या है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास √7 ओवर हाइपोटेनस के लिए √8। सेकंड क्या है इसका, थीटा क्या है इसका उलट। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दे। कोसेकंड स्क्वायर थीटा है, इसमें पुट कर दे। अब ये स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है, ये आपको नोट भी करवाया था, इसका होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर के बराबर होता है। कोसेकंड की वैल्यू क्या है √8 और सेकंड की वैल्यू क्या है कोसेकंड की वैल्यू क्या है √8, सेकंड की वैल्यू क्या है √8 और √7। 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, 8/7, 8 + 8/7 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा काम था कि वैल्यू जो है अब इसमें पुट करके तो आपने इसको सिंपलीफाई करना था, तो आंसर हमारे पास आ गया। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसे ही है।